रजा मिलती। इस वतन को हम भारत माँ कहते हैं, इस सरजमी को हम भारत माँ कहते हैं। हम माताओं को पूजते हैं, हम माताओं का पूजन करते हैं, उन्हें वंदन करते हैं, क्योंकि इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज को बनाने वाली हमारी माँ जिजाऊ थी। बाबा साहब के पीछे चट्टान के जैसी खड़ी रही मेरी माता रमाई। महात्मा ज्योतिबा फुले के भी पीछे खड़ी चट्टान के जैसी खड़ी रही मेरी माता सावित्री। महिलाओं ने इस देश को बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि प्रकृति ने माँ होने का सौभाग्य सिर्फ औरतों को दिया है। औरतें माँ एक अपने जान में से जान निकालती है, माँ जान में से जान निकालती है माँ। इसलिए तो मेरा कहना है, अरे आज इस देश में मणिपुर जैसा कांड होता है, अरे खैरलाल जी जैसा कांड होता है। छोटी छोटी चीजों के लिए हमारे माँ बहनों को अपमानित किया जाता है। अरे रास्ते पर उन्हें नग्न करके उनकी यात्रा निकाली जाती है, अरे उनको बेइज्जत किया जाता है सड़कों पर, बस्ती में, रेल में, भीड़ में, कहीं भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्ची का शोषण होता है, किसी ना किसी के बहू बेटी का शोषण होता है। अरे फूल जैसे बच्चों को पैरों तले रोन देते हैं, मासूम खूबसूरत चेहरों को तेजाब डालकर चला देते हैं। अरे इन्हें रोकता क्यों नहीं, इन्हें कोई सजा क्यों नहीं देता? और हमें क्या करना चाहिए कि खुशी मांगो तो कज़ा मिलती है। मेरे उस्ताद मनोज राजा गोसा भी साफ लिखते हैं कि खुशी मांगो तो कज़ा मिलती है और बदमाशों को सियासत की रजा मिलती है। अरे खैरलाल जी के गुनहगार खुलेआम घूमते हैं मनोज राजा, और न्याय मांगने वालों को सजा मिलती है। हर सिंध जालिमों की खुदाई है खुदा, हर सिंध जालिमों की खुदाई है खुदा। जीने का हक नहीं है क्या किसी बदनसीब को? अरे इस अहबे नामुराद में रिस्के हलाल क्या? अरे इज्जत की मौत भी नसीब नहीं है क्या मुझ गरीब को? इज्जत की मौत भी नसीब नहीं है क्या गरीब को? बोल रहे कोई बात, मेरा भाई है प्रज्वल, ये रहता है तो मैं बिंदास रहता हूँ। ये मेरी जान है। बाबूजी और ये दोनों मेरे हाथ हैं। ये तो मेरा पूरा शरीर है। ये लड़के जितने भी बाजार हैं, और वाकई में काबिल तारीफ है। कहाँ से भैया, बुरहानपुर इधर उधर से पूरा घूम के आ रहे हैं हम लोग। रात दिन वही काम चालू है, बस याच्यासाठी नाही, याच्यासाठीच गाडीच्या बाहेर उतरतो आपण, नाही तर आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद आहे। तरी एवढा थकावट असून सुद्धा हे पोरं मेहनतीनं वाजवतात। जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे यांच्यासाठी। लेकिन हर सिंध जालिमों की खुदाई है खुदा, जीने का हक नहीं है क्या किसी बदनसीब को? इस अहबे नामुराद में रिस्के हलाल क्या? अरे इज्जत की मौत भी नसीब नहीं है क्या गरीब को? जो माँ बहनों की अब्रू लूटते हैं, जो फूल जैसे चेहरों को तेजाब डालकर जला देते हैं, माँ बहनों का शोषण करते, अत्याचार करते, बलात्कार करते, अन्याय करते हैं। अरे ऐसों को जिंदा जमीन में क्यों नहीं गाड़ देते? अरे ऐसों को सूली पे क्यों नहीं छेड़ देते? ऐसे को सूली पे क्यों नहीं चढ़ा देते? अरे इतना क्यों सोच रहे हो? वो इतना क्यों सोच रहे हो? वो जालिम है, उसे सजा मिलनी चाहिए। इसलिए अरे इतना क्या सोचते हो, अरे इतना क्या सोचते हो?
किसी के घर की इज्जत है रे? क्यों मारते हो बेटियों को, क्यों मारते हो बेटियों को, ऐसों को सूली चढ़ा दो ना, इतना क्या सोचते हो, इतना क्या सोचते हो। अरे फांसी पे उसको चढ़ा दो ना, फांसी पे उसको चढ़ा दो। इज्जत है बेटी ही दौलत है, बेटी ही इज्जत है, बेटी ही दौलत है, पगड़ी है वो अपने बाप के सर की। इज्जत है जाती देखो घर की। अरे वो किसी की बेटी है, किसी की बहू है रे। मनोहर राणा कलकत्ता से लिखते हैं कि हमारे जख्मों पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। दीपाली जी तवज्जो चाहूंगा कि हमारे जख्मों पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर पहले नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा। हमारे जख्मों पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा। लेकिन बेटी ही इज्जत है, बेटी ही दौलत है, पगड़ी है वो अपने बाप के सर की। जो भी कोई रोने से, जो भी कोई रोने से, अरे इज्जत है जाती देखो घर की। लक्ष देऊ नये का बेटा, कुणी नराधम जर तुमच्याकडे वाकड्या नजरेनं पाहत असेल, जर अन्याय अत्याचार करण्याचा प्रयत्न करत असेल, त्याला मारा बेटा। एक तर त्याला मारा आणि तुम्ही मरा, पण अन्याय अत्याचार बर्दाश्त करायचा नाही। एक तो उसको मार डालो साले को और खुद मर जाओ। लेकिन अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं करने का मेरे बाबा साहब ने कहा था, जो अन्याय अत्याचार बर्दाश्त करता है वो अन्याय करने वाले से भी ज्यादा गुनहगार होता है। अन्याय बर्दाश्त नहीं करने का, ज्यानं वाकडी नजर टाकली सनसनावून टाकूनच दे त्याच्या कानाखाली। म्हणून जो कोई दिखाएगा आगे, जो कोई दिखाएगा आगे, दिखाने से पहले फोड़ दो ना, दिखाने से पहले फोड़ दो ना। बहन भी है किसी की, बेटी भी है किसी की, बहन भी है किसी की। हाँ दादा शुक्रिया। अरे बेटी भी है किसी की, बहन भी है किसी की,
माँ भी वही है यार तुम्हारे, अपने बेटी को पालने के लिए क्या क्या नहीं करता। कब उसके हाथ पीले होंगे, उसको घर नसीब होगा, अच्छा दूल्हा मिलता है नहीं मिलता है, इस सोच में बाप को नींद नहीं लगती। बेटी की शादी करने के लिए तमाम उम्र बाप मुसीबतों का सामना करता है, लेकिन जो कुछ बचा बचाया जर था वो सब चले गया। देखो वो तवज्जो चाहूँगा, ये पहली बार पढ़ रहा हूँ, अभी तक नहीं पढ़ा था। जो कुछ बचा बचाया जर था वो जर चला गया। उसके बाद मेरे घर का एक एक सब सामान चला गया। अरे बेटी को तो अच्छा घर मिला, लेकिन बेटी के शादी में मेरे खुद का घर चला गया। अरे चंद दौलत के लिए, दहेज के लिए, पैसों के लिए, रुपया पैसों के लिए अपने बहू को जलाने वालों, दहेज की मांग करने वालों और दहेज ना मिले तो अपने बहुओं को जलाने वालों, याद रखना रे तुम्हारे भी घर में बेटी है। जुर्म और जबर की पहचान मिटा देना, तुम जुल्म करने वालों की बस्तियां जला देना। तुम बाद में जलाना अपने बहुओं को, लेकिन पहले हाथों से अपने अपने बेटियों को जला देना। आबरू की कसम रोटियां खा गई, आबरू की कसम। दीपाली जी तवज्जो चाहूंगा इस बात पर कि आबरू की कसम रोटियां खा गई, बाप की जिंदगी बेटियां खा गई। आबरू की कसम रोटियां खा गई, बाप की जिंदगी बेटियां खा गई। जागने की तमन्ना नहीं रह गई, अरे लड़कियां जब नींद की गोलियां खा गई। तमन्ना नहीं रह गई कि आबरू की कसम रोटियां खा गई, बाप की जिंदगी बेटियां खा गई। जागने की तमन्ना नहीं रह गई, अरे लड़कियां जब नींद की गोलियां खा गई। लेकिन लोग ढूंढने आए भी तो कब, लेकिन लोग ढूंढने आए भी तो कब, अरे लाश पानी में जब मछलियां खा गई। जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें पैदा किया, अरे वो भी तो है एक अबला वो नारी, तेरे नाव डोला मैं जिंद लई दूर न जा, ना तड़ पावी दूर न जावे, ना तड़ पावे रोवे ना तू डोली बटोला मैं जिंद लई। उठाएगा कोई भी उंगली, उठाएगा कोई भी उंगली, उठाने से पहले तोड़ दो ना, उठाने से पहले तोड़ दो ना। जी जी अच्छा, एक भी गाना दिल को, इस गीत का आखिरी बन पेश करूंगा। इस गीत की शायरा
हमारे इंडिया की और नागपुर की मशहूर गायिका, कव्वाला और कवियत्री लता जी, किरण, इनका ये गाना लिखा हुआ है, जरा उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। क्या लिखती है लता जी, देखिएगा। बेटी ही सीता है, मैं किसी धर्म मजहब के लिए नहीं गा रहा हूं, यहाँ पे हर जमात के लोग हैं, हर जात के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, इसलिए बेटी ही सीता है, बेटी ही मरियम है, बेटी ही सीता है, बेटी ही मरियम है, जन्म दिया हर वली हर संत को, अभी मेरा छत्तीसगढ़ रायपुर में प्रोग्राम था, वहां मैंने ये गाना गाया, बच्चे से लेके बड़ों से लेके सबकी आंखों में आंसू आ गए। ये गाने ऐसे दिल को छूते, लेकिन कुछ लोग तंज कहते तो बड़ा दुख होता है दिल को, लेकिन अरे बेटी ही सीता है, बेटी ही मरियम है, जन्म दिया हर वली हर संत को, जिसका बाबा अम्बेडकर, जोरदार ताली हो जाए। हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे, मेरे बाबूजी गाते थे और पत्तू काका जी हारमोनियम बजाते थे, इनकी पुरानी पार्टी थी वो दौर में। मैं तो वो जब था भी नहीं, लेकिन जब से धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे पत्तू काका से और सपोर्ट मिला है, और उनके सानिध्य में हम लोग छोटे से बड़े हुए हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े कव्वालों को हमारे काका ने अरेंज किया है। ये हमारे पत्तू जी कुमाड़ी जी की खासियत है कि किसी के फोन पे नहीं आते, लेकिन पत्तू कुमाड़े साहब के फोन पे सब आते हैं। ये ताकत है पत्तू जी कुमाड़े साहब में, जरा जोरदार ताली हो जाए। इसलिए क्या कहना है, एक बेटी ने पैदा किया है सन, एक बेटी ने पैदा किया है सन, अरे नाम था जिसका बाबा, आमच्या लक्ष्मीताई गजबी आहे। अच्छा, दीपाताई खोबरागडे आमच्या नागपूरचे आहे, त्यांच्याकडून सुद्धा 100 रुपयाची भेट मिळाली। आणि माझे मोठे बंधू बंडू दादा थे, उनके जैसी आवाज कव्वालों की भी नहीं, मेरे भी नहीं है, चिरकंडी एकदम ऊपे ऊपे। और हमारे नागपुर के शाही जो हमारे दिलों पर राज करते, प्रकाश नाथ जी पाटणकर। अगर प्रकाश दादा अगर सबसे ज्यादा किन्हीं शिष्यों पर प्यार करते तो मेरे बंडे भाऊ से ज्यादा प्यार करते। अब बोलो दादा, थूले का तू बर गातो रे बाबा, थांबा रे गातो ना थी अपन, अरे धीर धरा जरा। हाँ, हमारे कन्हैया जी मेश्राम साहब दुआओं से नवाजे हमें, एक ही है पूरे मार्केट में। थैंक यू मॅडम। मुंबईच्या म्हणणार नाही, विदर्भाच्या म्हणणार नाही, अख्ख्या भारताच्या सुप्रसिद्ध गायिका डेरिंगबाज बाबासाहेब की शेरनी, किसी से भी नहीं डरने वाली, प्रसंगी दो हाथ करने वाली और ताकत से गाने वाली दीपाली शिंदे, इनके लिए जरा जोरदार ताली हो जाए। और आमचे आदरणीय गुरुतुल्य आमचे कन्हैयाजी मेश्राम यांच्याकडून सुद्धा धम्मदान मिळाला, पार्टी आभारी आहे। आणि काय म्हणणं आहे, ऐसे महापुरुषों
क्या बात आहे. डुग्गूजी डोंगरे यांच्याकडून 100 रुपये मिळाले. पार्टी आभारी, धन्यवाद दादा. तसेच मंदा भोयर चकारा यांच्याकडून सुद्धा 50 रुपये मिळाले. ऐसे महापुरुषों को रे रे सा रे 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 सा साथी रे भूला जाना तेरा चलते उसी में आता हूँ साथी रे क्या बात है. आमच्या छोट्याशा ताईकडून सुद्धा धम्मदान आलं. गर्दी से मुंह छुपाती है जब दुआएं असर दिखाती है. जितू भाई, गर्दी से मुंह छुपाती है जब दुआएं असर दिखाती है. बेटे जमाने में आज सरदर्द बन गए, लेकिन बेटियां आज भी बाप का सर दबाती है. ऐसे महापुरुषों को फूलों की माला चढ़ा